लोग होपफुली अच्छे ही होंगे। कैसा पढ़ाई चल रहा आप लोग का? शानदार। ओके, उसी पढ़ाई को और शानदार करते हैं हम लोग बच्चों। आज से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले बच्चों अपन देखेंगे कि क्लास 10 के फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, देखो ध्यान से बच्चों, क्लास 10 के फिजिक्स में पहला चैप्टर आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। दूसरा चैप्टर पढ़ना अपने बच्चों को, वो पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरा चैप्टर बच्चों अपने पास प्यारा चैप्टर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा चैप्टर बच्चों अपने पास टोटल थ्योरेटिकली बेस्ड चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बच्चों लाइट। ठीक है, जो फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग वो होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे बच्चों क्लास 10 के फिजिक्स में हम लोग टोटल 5 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका आप नाम देख सकते हो। पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड वन इज सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड फोर्थ वन इज लाइट, एंड लास्ट वन इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, अब बच्चों लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका फाउंडेशन भी तैयार होता रहेगा साथ में। ओके, ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लो आप लोग। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर डिस्कस होगा बच्चों आज, जिसका नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, ध्यान देना बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले देखते बच्चों कि अपने पास एक टर्म आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, रही बात कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, तो बेसिकली इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about चार्ज। हम बेसिकली चार्ज के अबाउट स्टडी करते हैं, और वो फिजिक्स के जिस ब्रांच में आता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। रही बात, आपके मन में एक ख्याल उठेगा कि सर सब कुछ तो ठीक है, बट ये थोड़ा चार्ज बात नहीं समझ में आया, चार्ज क्या होता है, तो डिस्कस करेंगे बच्चों। आज इस वीडियो में अपन बेसिकली चार्ज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। रही बात बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जरा देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया, ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक का नाम दिया गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, स्टैटिक वर्ड्स का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हो, मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों रेस्ट। ठीक है, और डायनामिक्स का मतलब बच्चों होता है मोशन।
ठीक है, ओके। तो देखो ध्यान से बच्चों, इस वर्ड में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ बोलो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लगा हुआ है। मतलब इसमें कुछ बातें अपन रेस्ट में करेंगे और यहाँ पे मोशन आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको साइड में बता रखा है स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन बताया सर, वैसे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन बताओ और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। देखो बच्चों, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फाउंडेशन की अगर आप तैयारी करते हो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसलिए मैं टोटल बात बताऊंगा। बोर्ड के साथ साथ हम लोग फाउंडेशन की भी तैयारी करेंगे और अपने फिजिक्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो कि इट इज ब्रांच ऑफ electromagnetism, it is branch of electromagnetism in which we study about charge when charge is at रेस्ट। जरा समझो, जैसे मैंने बोला आपको बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो बेसिकली ये स्टडी ऑफ चार्ज है, ठीक है। रही बात कि इसको अपन ने दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला गया और एक को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोला गया। तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका स्टडी ऑफ चार्ज है तो भाई चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और चार्ज मोशन भी हो सकता है। अगर चार्ज रेस्ट में हो और उसके ऊपर आप स्टडी करते हो तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज आपका मोशन में है, ठीक है, तब उसके ऊपर स्टडी करते हो तब क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्योंकि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन होता है। तो वैसे बच्चों में इसका डेफिनेशन लिखो बिल्कुल प्यारा सा, जैसे आप वैसे आपका डेफिनेशन। आप भी प्यारे हो, डेफिनेशन भी प्यारा है और मैं भी प्यारा हूँ, क्योंकि खुद की तारीफ खुद करो, बुराई करने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। तो इट इज ब्रांच ऑफ क्या 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट इज ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म in which we study about charge when charge is at rest। और फिर कितना गधे हो, चार्ज इज इन मोशन, ठीक है। जब चार्ज आपका मोशन में हो तब चार्ज के ऊपर स्टडी करना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? जरा इतनी बातें नोट करो, फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। फटाक से नोट कर लो बच्चों। तो जल्दी नोट कर लो। ठीक है, अभी तक हर जगह आपको चार्ज 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 मिलते आया है, तो इसके बाद हम जानेंगे चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर? फटाक नोट करो जल्दी से, और सबको नोट्स बनाना है और नोट्स को सबमिट करना है क्लास के बाद, ठीक है, एज PDF बनाकर। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा
और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें बच्चों। जरा देखो, अगर बात करूं बच्चों कि अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म तो बेसिकली हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था। एक को नाम दिया था हम लोगों ने इलेक्ट्रो स्टैटिक्स और दूसरे को नाम दिया था बच्चों अपन ने इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या आप बता सकते हो मेरे को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सर, हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि हम चार्ज के ऊपर स्टडी करें। कब स्टडी करें? जब चार्ज बिल्कुल रुका हुआ। ठीक है, तो बताओ बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है? ठीक है सर, सिंपल सी बात है, क्यों फालतू बात टाइम अपना इधर कर रहे हो, टाइम पास करते हो दिन भर। देखो ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है? जब चार्ज आपका मोशन में तब उसके ऊपर स्टडी करना क्या कहलाता है? बोलो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाता है। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या? तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ओके। ऐसे बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखो ध्यान से, पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, जब चार्ज मूव करने लगता है तब करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट है। क्लियर है मेरी बात? वैसे बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है आपका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, आपके क्लास 10 फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। उसके बाद पूरा चैप्टर अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी ही होता है, पहला चैप्टर। रही बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट है और ये आपके फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर होगा। ठीक है, जिसमें हम मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ये नोट कर लो बच्चों, उसके बाद हेडिंग डाल लोगे इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट कर लो फटाक से।
बिल्कुल ईमानदारी से नोट्स बनाओगे और पीडीएफ बनाकर भेजोगे। हर एक का पीडीएफ, हर एक का कॉपी मैं चेक करूंगा, जहां मिस्टेक होगा उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, लेकिन ये सबका छोटा छोटा नॉलेज है, बस छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से चलेंगे हम लोग। हो गया नोट कर लो फटाक से। चल तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अब अपना हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। अपना हेडिंग रहेगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जरा समझते बच्चों, जैसे आपको पता है कि कोई सा भी कंपाउंड हो वह एलिमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। ये बात आप जानते हो, जो भी कंपाउंड्स हो वह एलिमेंट से मिलके बनता है। कंपाउंड जस्ट लाइक H2O, उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट भी और ऑक्सीजन एलिमेंट भी है। और बस आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। एटम से मिलके, सॉरी, एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। और एटम बच्चों बेसिकली तीन चीजों से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बनता है, एलिमेंट्स एटम से मिलके बना होता है। और एटम के पास तीन चीजें होते हैं, तीन पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन। जरा देखते हैं बच्चों, जैसे जनरली हम बोलते हैं कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है। जनरली हम यही बोलते हैं बच्चों कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब क्या होता है जरा समझो, ये मेरे पास किसी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटम है और एलिमेंट के पास एक ही एटम नहीं होते, पता नहीं कितने एटम होते हैं, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर एक ही एटम की बात कर रहा हूँ और एटम का साइज भी इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा, तुम देख ही नहीं पाओगे, माइक्रोस्कोप से दिखेगा तुमको, लेकिन फिर भी मैं इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ, सोच लो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एटम है। देखो बच्चों, बहुत सारा डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि एटम के पास एक सेंटर होता है, ठीक है, जो सॉलिड होता है, ठीक है। एटम के पास एक सेंटर होता है जो क्या होता है? बोलो, सॉलिड होता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एटम पे एक सेंटर होता है, एटम के बीचों बीच एक सेंटर होता है जो सॉलिड होता है, जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग? न्यूक्लियस नाम देते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि बताओ न्यूक्लियस का नेचर क्या होगा, तो आंसर होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। कोई पूछे कि न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, ठीक। प्रोटॉन क्या पॉजिटिव होता है? हाँ, प्रोटॉन का नेचर क्या होता है? बोलो, पॉजिटिव, ठीक। क्या न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन ही होते हैं? नहीं, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है।
प्रोटॉन क्या होता है? तो आंसर होता है प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। वाह, चार्ज वर्ड आ गया यहाँ पे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन क्या है बोलो? चार्जलेस, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। मतलब यहाँ पे चार्ज आया, समझो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक चार्ज है, प्रोटॉन जो है ये भी चार्ज है। हाँ, न्यूट्रॉन है चार्जलेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन आपके पास क्या होता है बोलो? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होता है बोलो? चार्जलेस। मतलब यहाँ पे चार्ज वर्ड आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ चार्ज के बारे में। देखो चार्ज वर्ड यहाँ पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, प्रोटॉन भी एक चार्ज है। मतलब तुम कह सकते हो कंपाउंड एलिमेंट से बना है, एलिमेंट एटम से बना है, और एटम के पास चार्ज होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो देखो ध्यान से बच्चों, एटम का शेप स्फेरिकल होता है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का नेचर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन का नेचर कैसा? तो सर इलेक्ट्रॉन का होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे सेल बने होते हैं, K सेल, L सेल, M सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोलो? मूव करते रहते हैं। रही बात क्या सर पहले सेल में सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं, वो उनका अपना कंडीशन होता है। जरूरी नहीं कि एक ही सेल में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करे, वो कंडीशन है कि K सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L सेल में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके लिए फॉर्मूला 2n²। क्या है? केमिस्ट्री तुम पढ़े हो। बेसिकली मैं तुम्हें चार्ज के बारे में बता रहा हूँ। देखो एक टाइप से इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है। मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी पार्टिकल्स का या भी किसी भी सब्सटेंस का जो चार्ज होता है वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। या फिर किसी भी सब्सटेंस का जो चार्ज होता है बच्चों, वो उसकी प्योर प्रॉपर्टी होती है, वहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ बनना। या फिर आप यूं कह लो बच्चों कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। चार्ज क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। कई बार बच्चों इस इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब प्योर प्रॉपर्टी। जैसे मास, आप मास कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका पर्टिकुलर कोई एक डेफिनेशन नहीं है, ये सब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, इतनी बातें नोट करो बच्चों। फिर अपन चार्ज की डेफिनेशन लिखवाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखवाएंगे। ठीक है, पहले नोट करो फटाक से। हो गया?
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे और चार्ज के अबाउट कुछ बातें करेंगे हम लोग बच्चों, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिपेंड होता है चार्ज पे, इसलिए आपको चार्ज के बारे में जानना जरूरी है। देखो ध्यान से बच्चों, इट इज इंट्रिंसिक, इट मीन्स प्योर और फंडामेंटल properties of matter like mass। ठीक, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे बच्चों कि क्या सर चार्ज को हम लिखते कैसे हैं, तो मैं लिखूंगा बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय Q और स्मॉल कैपिटल Q से भी कहीं कहीं लिखा जाता है और कहीं कहीं स्मॉल q से भी लिखा जाता है। दूसरी बात बच्चों, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। ठीक है, और कूलॉम को बच्चों हम लोग कैपिटल C से लिखेंगे। कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया और अपने नाम पे अपना यूनिट रख दिया। ठीक है, जैसे आपका नाम अगर राम खेलावन हो और आपने किसी चीज का डिस्कवरी किया हो तो उसका यूनिट रख देना राम खेलावन, आर के शॉर्ट कर देना। जैसे समझो, खैर बात की बात है। रही बात कि बच्चों मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का बच्चों सीजीएस यूनिट भी होता है और SI को मुझे पता है कूलॉम होता है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलॉम होता है। तो कूलॉम और स्टेट कूलॉम के बीच में रिलेशन भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा, जैसे तुमने पढ़ा था कि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है और फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, और तुमने दोनों के बीच में रिलेशन भी देखा था कि 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होता है ना। तो वैसे ही बच्चों आपसे कोई पूछे अगर कि बताओ एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, और स्टेट कूलॉम आपका चार्ज का क्या होता है, बोलो सीजीएस यूनिट होता है। तो 4th पॉइंट बच्चों हम लिखेंगे कि 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। ठीक है, 1 कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट। ठीक है, और बात करें बच्चों हम लोग कि चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बच्चों आपके पास क्या होता है, बोलो निगेटिव चार्ज। ठीक बात, चलो इधर देख ले हम लोग बच्चों कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, जरा समझो। अगर मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो, चलो पहले तक नोट कर लो फिर आगे बात करेंगे हम लोग। तो इतना नोट करो फटाफट से।
होपफुली हो गया होगा, आप लोगों ने छाप लिया होगा। चलो आगे बात करें बच्चों, हम 6 पॉइंट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। होपफुली अभी आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। जरा देखते हैं बच्चों, हम लोग 6 पॉइंट की बात करेंगे चार्ज के बारे में। जरा देखो कि छठा पॉइंट हम देखेंगे बच्चों। मैं लिखता हूं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है जरा समझो कि मेरे पास दो चार्ज है, एक आपका प्लस Q1 है और दूसरा मेरे पास प्लस Q2 है, ठीक है। लाइक का मतलब बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड, सॉरी दोनों का नेचर सेम है। लाइक का मतलब बच्चों होगा सेम नेचर। सेम नेचर मतलब क्या होगा सर? सेम नेचर का मतलब ये होगा कि दोनों चार्ज का नेचर कैसा होगा, बोलो सेम होगा। अगर मैं इनको कांटेक्ट में रखता हूं, दो चार्ज को मैंने क्या किया, बोलो कांटेक्ट में रखा, तब अगर दो लाइक चार्जेस को बच्चों अगर आप कांटेक्ट में रखते हो तो इनके बीच में होगा दुश्मनी। क्या होगा? दुश्मनी। दुश्मनी मतलब तुम समझ सकता है, दोस्ती नहीं होगा। क्या होगा? दुश्मनी का मतलब होगा रिपल्सन। क्या होगा बोलियो? रिपल्सन। ठीक, ये इधर भागेगा और ये इधर। ठीक, ठीक है सर, ये बात तो कुछ समझ में आया। जरा अब एक काम करो कि दो चार्ज ले लो, एक माइनस Q1 लो और एक क्या लो बोलो, माइनस Q2 ले लो। दोनों को फिर से कांटेक्ट में रखो, तब इनके बीच भी अभी भी दुश्मनी होगा। काहे? क्योंकि आपने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, मतलब इनके बीच में अभी क्या होने वाला बोलो, रिपल्सन। ठीक है, मतलब ये भी इधर बगेगा, ये भी इधर बगेगा, है ना। वैसे 7 पॉइंट हम देखें, अगर हौले वाले पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हौले वाले से हवा लगता है, गाना है प्यारा सा। अगर मैं यहां लिखता हूं प्यारे बच्चों, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां बच्चों अनलाइक का मतलब ये है, हियर अनलाइक मीन्स अपोजिट नेचर। ठीक है, यहां पे अनलाइक का मतलब क्या होगा, अपोजिट नेचर। मतलब क्या होगा सर? मतलब ये एक मेरे पास जिस चार्ज है जो Q1 है उसका नेचर पॉजिटिव है, और एक मेरे पास दूसरा चार्ज है जिसका नेचर Q2 है और उसका नेचर निगेटिव है। दोनों को मैंने प्रॉपर कांटेक्ट में रखा तो इनके बीच में होगा प्यार। ठीक, प्यार है ना, इनके बीच में क्या होगा बोलो, प्यार का मतलब बच्चों का अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये भी इससे चिपकना चाहेगा और ये भी इससे चिपकना चाहेगा। क्लियर? वैसे ही अगर मेरे पास ये 5 और ये 5 और ये मेरे पास माइनस Q1 हो जाए और ये मेरे पास प्लस Q2 हो जाए, तो ये भी इनका भी नेचर क्या है बोलो, अनलाइक है। तो इनके बीच में भी क्या होगा, प्यार। ठीक है, दिस इज प्यार। प्यार का मतलब होगा अट्रैक्शन। ठीक बा? ठीक बा, मतलब ये भी इससे चिपकना चाहेगा, ये भी इससे चिपकना, जैसे तुम्हारे और फिजिक्स के बीच में अट्रैक्शन, प्यार। ठीक है,
वैसे इनके बीच में भी प्यार है ना, नोट करो। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा आप लोग को। आएगा, पढ़ा तो है, खुद की तारीफ खुद करो, बुराई करने वाले बहुत है। ठीक है, भावनाओं में रह के मैं अट्रैक्टेड का स्पेलिंग लिख दिया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। देन अपन मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। न्यू कॉन्सेप्ट मीन्स न्यू टॉपिक ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक बात मैं बच्चों आपको नहीं बताया, 7 पॉइंट कहीं साइड, 8 पॉइंट कहीं लिखना साइड में। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास ओनली क्या होगा, बोलियो, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नाम की चीज नहीं। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों, और इसका नोट्स बना के मेरे को सेंड कर देना एज ए असाइनमेंट। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।